तो आज फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह में सभी विश्वासियों को प्रभु में प्यार भरा सलाम, जय मसीह की। और आज फिर एक बार कल जो वचन हमने सुना था उसको थोड़ा सा और आगे ले जाकर उस पर मनन करेंगे। तो कल हमने अपने मनन में सीखा था, या हम जिस वचन पर मनन कर रहे थे वो है 2 तीमोथी 2 अध्याय 3 वचन। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। कल हमने यह सीखा कि एक मसीही सिर्फ यीशु की भेड़ नहीं है, सिर्फ उसकी संतान नहीं है, पृथ्वी का नमक, जगत की ज्योति, पहाड़ पर बसा हुआ नगर, याजक इत्यादि जो भी हमें बताया गया है, लेकिन एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया का व्यक्ति होने के नाते या वो एक सैनिक भी है। और अगर वो सैनिक है तो उसे एक युद्ध लड़ने के लिए भी बुलाया गया है। तो हमने ये सीखा इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 वचन से, प्रभु में और उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ में बलवान बनो। आज मैं कल जिस बात पर मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया उसमें मैं 6:10 इफिसियों की पत्री 6:10 पर थोड़ी सी बात करके हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवान बनो, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है, जैसे मैंने कल बताया था, कि हम ये युद्ध अपनी ताकत से नहीं लड़ सकते हैं। तो प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवान बनो, उसका अर्थ यह है कि प्रभु की काबिलियत, जिसको हम गॉड्स एबिलिटी कह सकते हैं, परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर की सामर्थ क्या है, हमको उस पर निर्भर होकर, उसके शक्ति और उसके सामर्थ के ऊपर निर्भर रहकर हमको इस युद्ध को लड़ना है। परमेश्वर की काबिलियत, इसलिए 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 5 वचन पौलुस कलीसिया को ये समझाता है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ यानी परमेश्वर की काबिलियत पर होना चाहिए। आइए थोड़े से उदाहरण को देकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 11वां अध्याय 39 वचन, जहां पर आपने कई बार देखा है लाजर की मृत्यु हुई है और उसकी दोनों बहनें दुख में हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आता है, यूहन्ना 11:39, वो कहता है पत्थर हटाओ। और फिर 11:44 में यीशु मसीह लाजर को जिंदा करता है। तो इससे हमको ये सीखनी मिलती है, हमारी सामर्थ्य यह है कि हम पत्थर हटा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य यह है कि वो लाजर को जिला सकता है। यूहन्ना 6:9 में अगर आप देखें, 5000 भीड़ जो भूखी प्यासी यीशु के पीछे हैं, 5 रोटी और 2 मछली लाई जाती है। इसका मतलब यह है, हमारी सामर्थ्य यह है कि हम सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यूहन्ना 6:11 में जब वो रोटी और मछलियां यीशु के हाथ आती है, तब उस मछलियों से या उस 5 रोटी और 2 मछलियों से वो 5000 लोगों को खिलाता भी है और बाद में कुछ बचाता भी है। मरकुस की किताब 2 अध्याय 1 से लेकर 12 वचन अगर हम पढ़ेंगे, वहां हम लकवे के रोगी के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर कुछ लोग उसको उठाकर छत को खोलकर जो है यीशु के सामने ले आते हैं। तो यहाँ हमारी सामर्थ्य यह है कि हम लकवे के रोगी को अपनी ताकत से उठाकर छत पर चढ़ाकर, छत खोलकर यीशु के सामने ला सकते हैं। लेकिन उसे चंगा करना यह सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य भी कर सकती है। इस प्रकार इफिसियों 6:10 में हमें इस युद्ध में अपनी नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की काबिलियत, परमेश्वर क्या कर सकता है, इस पर हमको ध्यान देना है, इस पर हमें विश्वास करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि जो हथियार हमको दिए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 14 वचन, पहले वचन में पहला जो हथियार है या जो शस्त्र सामग्री हमको दी है वो है सत्य से कमर कसना। सत्य से कमर कसना। बहुत से विश्वासी जब प्रभु में आते हैं या प्रभु को जानते हैं, वो इन सत्यों से अनजान रहते हैं। 2 तीमोथी 3 अध्याय 7वां वचन, पौलुस वहां पर भी बताता है कि कुछ स्त्रियां हैं जो सत्य तक पहुंच नहीं पाते। क्या है ये सत्य? तो कुछ सत्य आपको मालूम होना चाहिए, कुछ सत्य आपको थामे रहना चाहिए। पहली बात है परमेश्वर के विषय का सत्य।
जहां हमें ये विश्वास करना है, इस सत्य पर चलना है कि यीशु ही सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, उसी के द्वारा उद्धार मिलता है, वही मरकर जी उठा और वो वापस आने वाला है और इस संसार का न्याय करने वाला है। इन सत्यों को आपको थाम कर रखना है। थोड़ी आपको इस बात को समझाने के लिए उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 7 वचन को अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर अगर आप पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, उस पूरे भाग को पढ़ेंगे, शैतान ने सर्प के रूप में आदम और हवा को बहका दिया। बहकाया यानी क्या किया? जो परमेश्वर का सत्य है उसने उसे झूठ में बदल दिया। उत्पत्ति 3:7 हमें स्पष्ट बताता है कि जब उन्होंने परमेश्वर के सत्य पर नहीं लेकिन शैतान के झूठ पर विश्वास किया, तब पाप दुनिया में आया और पाप का सबसे पहला परिणाम है कि वो दोनों अपने आप को नंगे पाए, यानी उन्हें ये पता चला कि हम नग्न हैं। तो इसका सीधा मतलब है झूठ हमें नग्न करता है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि शैतान हमें सत्य से बहकाकर झूठ में जो है हमें चलाता है ताकि हम नग्न रहे और हम इस युद्ध में उसका सामना न कर सके। अब सत्य से कमर कसना इफिसियों 6:14 में लिखा है। इसका मतलब सत्य से कमर के नीचे का जो भाग है वो महत्वपूर्ण है, उसकी ज्यादा सुरक्षा की जाएगी, क्योंकि अगर वो खुला रहे तो हम युद्ध लड़ नहीं सकते और शैतान हमारे नंगेपन का मजाक उड़ाता है, हंसी करता है और हम युद्ध नहीं कर पाते शर्म के मारे, दोष भावना के मारे। और इसीलिए आपको सबसे पहला जो हथियार दिया है सत्य से कमर कसना। जो बाइबल में जो सत्य बताए गए हैं परमेश्वर के बारे में, उद्धार के बारे में, न्याय के बारे में, पाप क्षमा के बारे में, आपको उन सत्य को थामना है और उसमें आपको चलना बहुत जरूरी है। यूहन्ना 8:44 में बाइबल हमें ये बताती है सत्य उसमें है ही नहीं। शैतान के बारे में जब यीशु मसीह ने बात की है तो यीशु ने कहा सत्य उसमें है ही नहीं, वो सच बोल नहीं सकता है। इसीलिए पहला जो हथियार हमें दिया गया है सत्य से कमर कसना। जो भी परमेश्वर के बारे में सत्य है उसको आपको अंत तक थाम कर रखना बहुत जरूरी है। एक बात बताकर आज के संदेश को खत्म करते हैं। कई बार सत्य निराश लगेगा, कई बार हारा हुआ लगेगा। अगर आपको पता होगा प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो अगर आप देखें सत्य को पकड़ा गया, सत्य को मारा गया, सत्य को गाड़ा गया, लेकिन सत्य तीसरे दिन फिर जी उठा। अगर आप और मैं इस सत्य को थामे रहे, कई बार इससे आप निराश होंगे, हताश होंगे, हारे हुए से लगेंगे, लेकिन निराश नहीं होना। सत्य विजयी होकर ही बाहर आएगा। और मुझे विश्वास है इस युद्ध में आप और मैं यीशु मसीह के एक अच्छे योद्धा, एक अच्छे सैनिक होने के नाते उसने जो हथियार हमको दिए हैं, सबसे पहला सत्य से कमर कसना। सत्य से अपनी कमर को कसकर हम अंधकार की शक्तियों से, उसके युक्तियों से हम लड़ेंगे और हम विजयी होकर ही बाहर आएंगे। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष दे।